हर साल मॉनसून आते ही भारत के कई हिस्से में लोग एक खौफ से गुजर रहे होते हैं और वो है फ्लड। किसी की फसल बह जाती है तो किसी का घर, और कई लोग तो अपनी जान तक खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं। अब असली सवाल ये है कि फ्लड प्रकृति की मर्जी है या हमने खुद अपनी तबाही लिखी है। भारत में फ्लड के पीछे दो बड़े रीजंस हैं, एक नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड। नेचुरल मतलब ज्यादा बारिश, नदियों का किनारा तोड़ देना, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, या फिर बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन आ जाता है। ये सब हमेशा से होते आ रहे हैं और हमेशा ही होते रहेंगे। लेकिन दूसरी वजह और भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो वजह है हम खुद। जंगल कट गए, नदी के किनारे बिल्डिंग्स बन गई, ड्रेन्स बंद हुए। इवन जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के पास निकलने का रास्ता तक नहीं बचता। और इसका प्राइम एग्जांपल है हमारे दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहर। अगर बात करें दिल्ली की, यमुना के लगभग 9,700 हेक्टेयर्स फ्लड प्लेन में करीब 75% यानी कि 7,300 हेक्टेयर से ज़्यादा इलीगल तरीके से घिरा हुआ है। यहाँ स्लम्स, कॉलोनी, यहाँ तक कमर्शियल बिल्डिंग्स तक खड़ी कर दी गई हैं। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव की तो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। यहाँ की बसाई वेटलैंड्स, घाटा झील और बादशाह ड्रेन जैसे नेचुरल फ्लड्स, बटरफ्लाइज अब हाई रिस्क और रोड के बीच में घुट चुके हैं। कोई एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेटलैंड्स का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। नतीजा, हर साल मानसून में गुड़गांव IT पार्क से लेकर पोस्ट सोसाइटी तक डूब जाता है, क्योंकि पानी के पास बहने का रास्ता ही नहीं बचा। अब अगर ऐसी बात है तो इंसान तो पूरी धरती पे है, ये बाकी कंट्रीज में भी होना चाहिए, पर होता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे बारिश तो लंदन में भी होती है, साइक्लोन तो जापान में भी आते हैं, तो वहाँ इतनी तबाही क्यों नहीं होती? आंसर ये है क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। नेदरलैंड, जिसका आधा हिस्सा समुद्र के अंदर है, वहाँ के लोगों ने दुनिया का सबसे एडवांस फ्लड सिस्टम बनाया है। टोक्यो में तो पूरा अंडरग्राउंड टेम्पल जैसा सिस्टम है जो पानी को लाखों लीटर की क्वांटिटी में स्टोर करके रखता है, और वहाँ लो तोड़ने की गुंजाइश तक नहीं है। अगर फ्लड प्लेन्स पे कोई भी घर बना तो तुरंत डिमोलिश। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जहाँ हर साल तेज बारिश होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ फ्लड बहुत ही रेयर है। उन्होंने अपनी नदियों को और ड्रेन्स को एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। मतलब कि हर पानी की बूंद को कलेक्ट करो, फिल्टर करो और धीरे धीरे रिलीज करो। सिंगापुर ने बारिश के पानी को प्रॉब्लम नहीं, एक रिसोर्स बना दिया। और फिर आता है चाइना का फ्यूचरिस्टिक्स मॉडल, जिनका नाम है स्पॉन्ज सिटी। शहर को ऐसा बनाओ कि वो स्पॉन्ज की तरह पानी सोख ले। परमेएबल रोड्स, रेन गार्डन्स, ग्रीन रूफ्स और रिस्टोर वेटलैंड्स, ये सब मिलकर शहर को फ्लड से पूरी तरीके से बचा लेता है। अभी 30 से ज़्यादा स्पॉन्ज सिटी बन चुकी हैं और दुनिया उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। चाहे सिंगापुर हो, नेदरलैंड्स हो या जापान हो या फिर चाइना हो, सबने एक बात तो समझ ली है कि फ्लड को रोका नहीं जा सकता, बल्कि समझदारी से डिजाइन करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही सीख है जो इंडिया को भी अपनानी पड़ेगी फ्लड से बचने के लिए, वरना हालत बहुत खराब होने वाली है। मतलब सिंपल है, नेचर तो हर जगह ही है, फर्क हमारी प्लानिंग और गवर्नेंस का है। तो अब हम इसे रोकने के लिए कर क्या सकते हैं? देखो, इंडिया जैसी कंट्री में फ्लड को पूरी तरीके से रोकना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, पर हाँ, इसके डैमेज को हम बहुत कम कर सकते हैं। सबसे पहले जंगल बचाना और वेटलैंड को रिजर्व करना पड़ेगा। ये बेसिकली नेचुरल स्पॉन्ज का काम करता है। दूसरा, हमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो प्रॉपर डैम्स को चेक करे, फ्लड बैरियर्स बनाए और शहरों के लिए एक स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम तैयार करे। तीसरा है, और जो सबसे मेन है, वो है पॉलिसी लाना। इलीगल कंस्ट्रक्शन को तुरंत तोड़ना, फ्लड प्रोन एरिया में रहने वाले लोगों को टाइम पे अलर्ट देना, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों की पार्टिसिपेशन, तालाब की सफाई, इवैक्यूएशन ड्रिल्स और अवेयरनेस। अगर हम चाहे तो फ्लड को तबाही नहीं बल्कि एक मैनेजेबल चैलेंज बना सकता है। देखो, फ्लड क्या है, एक नेचुरल चीज़ है और उसे खतरे में बदलने का काम हमने किया है। अब उसे कंट्रोल करने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या हम सीखने के लिए तैयार है, या हर मानसून एक नई तबाही लेके आएगा और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इस वीडियो को लेके आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो उसे भी कमेंट में बताना।